अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 12.4 डिस्कस की, जिसमें हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। ऑब्लिक ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो तो देन जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी वो हमारे पास ऑब्लिक ट्रायंगल है। लेट्स से हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, इसमें हमारे पास कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है, तो इस ट्रायंगल को हम ऑब्लिक ट्रायंगल बोलेंगे। अब सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल से क्या मुराद है कि हमने तीन एंगल्स और तीन साइड फाइंड आउट करनी है। तो केस 1 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास जो दो एंगल और एक साइड गिवन थी। तो केस 2 है आज हमारे पास, जिसमें व्हेन मेजर्स ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, कि जब हमारे पास कोई सी भी दो साइड गिवन होगी और उसके इंक्लूडेड एंगल का मतलब यह है कि अगर A और B साइड गिवन है, A और B साइड गिवन है तो इसके इंक्लूड में एंगल आने वाला गैमा है। C और B अगर हमारे पास साइड गिवन है तो इसके इंक्लूड में एंगल आने वाला अल्फा है। एंड अगर इफ A एंड C साइड हमारे पास गिवन है तो देन हमारे पास जो इंक्लूडेड एंगल है वो बीटा है। तो केस जो 2 है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। तो दो तरह हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 कि फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन हम यूज करें एंड देन लॉ ऑफ साइन यूज करें, और नंबर 2 फर्स्ट हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करें और देन जो है हम जो है लॉ ऑफ साइन यूज करें। तो लॉ ऑफ साइंस के बारे में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या होता है। लॉ ऑफ साइन कि A ओवर साइन अल्फा इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इक्वल टू C ओवर साइन गैमा की फॉर्म है। कि ये हमारे पास लॉ ऑफ साइंस है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई सा भी जो है वो हम इसका रिलेशन बना सकते हैं कि A ओवर साइन अल्फा को B ओवर साइन बीटा के साथ मिला सकते हैं, B ओवर साइन बीटा को C ओवर साइन गैमा के साथ मिला सकते हैं, या A ओवर साइन अल्फा को C ओवर साइन गैमा, कोई सा भी रिलेशन हम इनके दरमियान बना सकते हैं क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। नंबर 2 हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन क्या है। A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ऑफ बीटा। A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ऑफ अल्फा। कि अगर हमारे पास A स्क्वायर ये जो साइड है ये हमारे पास इक्वल होगी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों B स्क्वायर, और कॉस ऑफ एंगल कौन सा होगा, A है तो A के साथ अल्फा। पहला फार्मूला लॉ ऑफ कोसाइन का। नंबर 2 कि B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA कॉस ऑफ, तो हमारे पास बीटा। एंड नंबर 3 पे है हमारे पास कि C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ गैमा। और नंबर 3 पे हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या है। लॉ ऑफ टेंजेंट कि A माइनस B ओवर A प्लस B इक्वल टू टेन ऑफ, यहां से A के साथ अल्फा माइनस B से बीटा डिवाइडेड बाई 2 ओवर टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। नंबर 2 पे के B माइनस C ओवर B प्लस C इक्वल टू टेन ऑफ बीटा, B से यहाँ पे बीटा माइनस C से गैमा डिवाइडेड बाई 2 ओवर टेन ऑफ बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2। और नंबर 3 पे हमारे पास कि C माइनस A ओवर C प्लस A इक्वल टू टेन ऑफ गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 ओवर टेन ऑफ गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ये तीन लॉ आपने जो है वो याद रखने हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ साइंस हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइंस क्या है एंड लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या है।
तो लॉ ऑफ साइन हमारे पास a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गामा के जो सी साइड हमारे पास यहाँ पे होगी वही एंगल हमारे पास, अगर a है तो अल्फा होगा, b है तो बीटा, c है तो गामा होगा। और लॉ ऑफ कोसाइंस के अंदर हमारे पास क्या है कि अगर हम a साइड लेते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मींस के रिमेनिंग टू, अगर a स्क्वायर लेते हैं तो रिमेनिंग टू b एंड c बचते हैं मेरे पास, तो हम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस टू bc जो हमारे पास राइट साइड पे साइड होंगी वो, एंड कॉस ऑफ एंगल हमारे पास कौन सा आएगा जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास साइड होगी। तो सिमिलरली b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस टू c है कॉस ऑफ बीटा एंड c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ab कॉस ऑफ गामा की फॉर्म में। एंड देन हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट्स है। लॉ ऑफ टेंजेंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे दो जो साइड्स होंगी वही एंगल होंगे, a है तो अल्फा होगा, b है तो बीटा होगा, a माइनस b ओवर a प्लस b इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 ओवर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड b माइनस c ओवर b प्लस c इक्वल टू tan ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 ओवर tan ऑफ बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2 एंड c माइनस a ओवर c प्लस a इक्वल टू tan ऑफ गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 एंड tan ऑफ गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास रिक्वायरमेंट है 12 पॉइंट जो हमारे पास 5 एक्सरसाइज है। 12.5 हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज में जो है वो हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ साइन का यूज करके सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर जो 1 है 12.5 एक्सरसाइज का कि सॉल्व द ट्रायंगल ABC इन विच अगर वो फिक्स नहीं करता कि आप लॉ ऑफ कोसाइन पहले यूज करें फिर लॉ ऑफ साइन यूज करें या लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करें फिर लॉ ऑफ जो है वो साइन यूज करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप जो सा मर्जी मेथड इस्तेमाल करें। लेकिन अगर वो फिक्स कर देता है कि पहले आप लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करें फिर लॉ ऑफ जो है वो साइन यूज करें तो फिर आपको वही काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो देता है हमें b इक्वल टू 95, c इक्वल टू 34 and अल्फा इक्वल टू 52 डिग्री। अब देखें केस नंबर 2 के अंदर हमने यही बात पढ़ी थी कि हमारे पास दो साइड्स होंगी एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। देखें BC है तो BC के दरमियान एंगल हमारे पास अल्फा ही बनता है। ये आपके पास अगर ट्रायंगल है ABC, A के सामने स्मॉल है, B के सामने स्मॉल है एंड C के सामने स्मॉल सी, A के साथ बनने वाला एंगल अल्फा, B के साथ बीटा एंड C के साथ हमारे पास गामा। तो देखें B एंड C हमें गिवन है, B एंड C तो देयर इंक्लूडेड एंगल आपके पास देखें अल्फा ही बनता है। तो इस मकसद के लिए हमने दो मेथड सीखे। नंबर 1 के फर्स्ट हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करें, देन लॉ ऑफ साइन यूज करें, एंड नंबर 2 के फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करें, देन लॉ ऑफ साइन यूज करें। तो इसमें क्योंकि उसने फिक्स नहीं किया, उसने जस्ट क्या है कि सॉल्व, तो सॉल्व का क्या मकसद है, तो रिमेनिंग जो वन साइड एंड टू एंगल्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें फर्स्ट मैं यूज करता हूं लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज करने के लिए देखें मुझे रिक्वायर्ड क्या है, ए साइड मैंने मालूम करनी है। तो देखें ए स्क्वायर इक्वल टू एस बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। क्योंकि ए स्क्वायर है तो रिमेनिंग टू साइड bc माइनस 2bc एंड कॉस ऑफ एंगल हमारे पास जो जहां पे लेफ्ट साइड पे साइड होगी वही होगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, b की क्या वैल्यू है 95 का स्क्वायर प्लस c की क्या है 34 का स्क्वायर माइनस 2, b क्या है हमारे पास 95 एंड c है हमारे पास 34, कॉस ऑफ अल्फा हमारे पास 52 डिग्री। a स्क्वायर इक्वल टू कैलकुलेटर पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 95 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर
-2 into 95 into 34 into cos of 52 डिग्री। तो ये आपके पास बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 6203.8268। तो आपने क्योंकि a फाइंड करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 78.76। तो a साइड आपने जो फाइंड आउट करनी थी वो आपके पास आ चुकी है। अब देखें a साइड भी आ गई, b भी, c भी, अल्फा भी है आपके पास, तो आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज करने हैं। नो हु यूज लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइंस क्या है? a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा की फॉर्म है। अब देखें आपके पास अल्फा गिवन है, तो इसके साथ आप दूसरी कोई सी भी जो है साइड ला सकते हैं। तो अल्फा ये है, तो आप देख सकते हैं a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। तो देखें आपने बीटा फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। दिस इंप्लाइज दैट साइन बीटा इक्वल टू b ओवर, ये इधर आएगा a मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। तो अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। b क्या है आपके पास 95 ओवर a, हमारे पास वैल्यू आई है 78.76 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा, तो अल्फा 52 डिग्री। तो साइन ऑफ बीटा इक्वल टू दिस, कैलकुलेटर पे अपनी वैल्यूज पुट करें। 95 डिवाइडेड बाय 78.76 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 52 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0.9505। तो आपने बीटा फाइंड आउट करना है। बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.9505। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू 71 डिग्री 53 मिनट। तो आपने अभी फाइंड आउट करना है गैमा। तो गैमा एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, देन गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 180 माइनस अल्फा की आपके पास है 52 डिग्री प्लस बीटा आपके पास आ गया 71 डिग्री 53 मिनट। तो आपके पास रिक्वायर्ड आ जाएगा 180 माइनस 52 डिग्री प्लस 71 डिग्री 53 मिनट। तो आपके पास वैल्यू आएगी 56 डिग्री 7 मिनट। Which is required. 3 angles and 3 sides आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो वेरी इजी एक्सरसाइज है, जस्ट आपको जो है फार्मूलाज आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इसके मजीद करवा देता हूँ, बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर इसका मैं 4 करवाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास a इक्वल टू 3 c इज इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3 c इज इक्वल टू 6,
and beta is equal to 36 degree 20 minutes and beta equal to 36 degree 20 minute 36 degree 20 minute। तो आपने आज जो पहला मेथड सीखा है उसमें हम पहले लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं एंड देन लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं। तो देखें हमारे पास जो साइड नहीं है वो बी नहीं है, तो बी स्क्वायर का हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ, तो एंगल क्या आएगा बीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ए क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस सी क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 2a 3 है और सी आपके पास 6 है, कॉस ऑफ बीटा आपके पास 36 डिग्री 20 मिनट है। तो कैलकुलेटर के ऊपर आप वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करें, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 into 3 multiplied by 6 multiplied by cos of 36 degree 20 मिनट। तो आपके पास आ जाएगा 15.99 बी स्क्वायर। आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.99। तो अब आपने रिमेनिंग जो 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो नो वी यूज लॉ ऑफ साइन, this implies that a over sin alpha equal to b over sin beta equal to c over sin gamma की फॉर्म है। तो देखें आपके पास बीटा मौजूद है, तो बीटा ये है, तो इसके साथ आप कोई सी भी साइन ले लें, मैं इन दोनों को लेता हूं कि a over sin alpha equal to b over sin beta। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, sin alpha, तो यहां से वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लें, दिस implies that साइन अल्फा इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो आपके पास बनेगा a इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई b। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू a की क्या वैल्यू है आपके पास 3 इंटू साइन ऑफ बीटा, बीटा है 36 डिग्री 20 मिनट और डिवाइडेड बाई b, तो b आपके पास है 3.99। This implies that 3 into sine of 36 degree 20 minute divided by 3.99, ये आपके पास आ जाएगा 0.44548 साइन ऑफ अल्फा, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.44548। This implies that sin inverse of this equal to 26 degree 27 minute। अल्फा की आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो as sum of all including angle of a triangle equal to 180, अल्फा प्लस बीटा प्लस gamma equal to 180। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं, गैमा आपने फाइंड आउट करना है, तो गैमा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 180 डिग्री माइनस अल्फा आपके पास है 26 डिग्री 27 मिनट प्लस बीटा आपके पास है 36 डिग्री 20 मिनट, तो गैमा आपके पास आएगा 180 माइनस 26 डिग्री 27 मिनट प्लस 36 डिग्री 20 मिनट, तो रिक्वायर्ड आपके पास बनेगा 117 डिग्री 13 मिनट, तो टोटल आपके पास 180 ही बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेकंड मेथड है इसका
कि फर्स्ट हम लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे, देन हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।